तो शुरू करते नेम टाइम का नाम लेकर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्टोन स्टैचू से जो गॉडेस याओजी निकलती है वो एक्चुअल में गॉडेस याओजी नहीं होती है और इन्हें जियान पहले ही पहचान लिया था और ये तुरंत ही यिंगिंग और ज़ाओयू को पीछे खींच लेता है। अब आगे। और भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो। आजकल मैं बोल ही नहीं रहा हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं और लाइक्स भी कम हो गए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब जियान जैसे ही इस एविल गॉडेस याओजी से पूछता कि आप है कौन। अब ये बात सुनते ही जो फेक याओजी थे ये मतलब बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ज़ायो क्लैन का डिसेंडेंट तुमने ऐसा कहा कैसे, क्योंकि ये जो भी फेक याओजी जियान को लग रही थी इनका एक्सप्रेशन थोड़ा अलग ही था। जियान इनके अच्छे एक्सप्रेशन को देखकर कहता है आपकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है पर मैं मतलब आपको पहचान चुका हूँ कि आप फेक हो। अभी जो फेक याओजी रहता है ये कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मतलब याओजी को बचाने 3 बच्चे आएंगे। खैर मैं तुमको हरा दूंगा और याओजी के पावर के साथ यहाँ से निकल जाऊंगा और ग्रेट 1000 वर्ल्ड को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। अब जियान स्माइल करता और कहता है मुझे मालूम है तुम सेकंड एविल गॉड हो पर आज तुम यहीं पर दफन होगे। ये सुनते ही ये कहता है याओजी जिसका की स्ट्रेंथ 9 स्टार इनकारनेशन पर था मतलब क्लोज था वो मेरा कुछ नहीं कर पाई तो तुम्हारे जैसे लोग जो कि हाफ स्टेप 8 स्टार पर है मेरा क्या ही कर लेंगे। लगता है तुम सपने देख रहे हो। अभी जो सेकंड एविल गॉड था इसके पास याओजी का भी पावर आ गया था। जियान यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाता है पर फिर भी इस बंदे के सामने ये काफी ज्यादा प्रेशर फील कर रहा था। अभी एविल गॉड जियान से कहता है बच्चे तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो और ये तुरंत एक पावरफुल अटैक यिन कॉप्स ब्लड टालिस्मैन लॉन्च करता है और इसके इस प्रकार के अटैक से जियान का जो फॉर्मेशन था काफी तेजी से कांपने लगता है। जियान तुरंत अपने फॉर्मेशन को खत्म कर देता है और ये एक अटैक यूज करता है द होली पिलर ऑफ थंडर और तुरंत ही एक ग्रे पिलर जिसमें कि फायर के साथ थंडर भी मिक्स थे ये काफी तेजी से यहाँ पर घूमने लगता है। अब इस सीन को देखते हैं एविल गॉड कहता है तुम्हारे पास थंडर लॉर्ड लीजू का पावर अब तो तुम्हें जल्दी ही मरना पड़ेगा। दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और फाइनली यहाँ का जो पूरा सीन था वो साफ दिखने लगता है। अब जियान यहाँ देखता है यहाँ पर एक पर्पल क्रिस्टल लेयर था जो कि इस पूरे एरिया को सील किए हुए था और शायद यहाँ से जियान भी अगर चाहे तो शायद भाग ना पाए, इस लेयर को ये ब्रेक ना कर पाए। फिर भी मतलब इस अटैक में ये जो फेक याओजी था इसको थोड़ा अपर एडवांटेज रहता है तो ये इस समय एक फेक स्माइल दे रहा था। अब इधर इस समय ज़ाओयू और यिंगिंग भी इस फेक याओजी पर अटैक करते हैं पर इनके अटैक्स तो इसके लिए मतलब चींटी के समान थे। पर इस समय यिंगिंग जो रहती है एक चीज तो फील करती है ये जो पुल है इसके अंदर कुछ तो है क्योंकि इस पुल का कलर भी रेड कलर का था और इसमें जो भी हो रहा है ये एविल नहीं है बल्कि प्योर हो रहा है। अभी जो सेकंड एविल गॉड था ये एक वुमेन थी क्योंकि पहला अटैक इसका जियान ने डिसॉल्व तो कर दिया था तो ये तुरंत ही अपने दूसरे अटैक को लॉन्च करती है वान कॉप्स डायनेस्टी और इस समय पूरा जो स्पेस है उसमें स्कारलेट ब्लड फैल जाता है और काफी तेजी से कई सारे एविल शैडोज जियान की तरफ अटैक करने लगते हैं। अब जियान को एक चीज तो समझ में आ रहा था कि नॉर्मल डेमिगॉड टेक्निक्स इस बंदे के सामने कुछ भी नहीं है क्योंकि ये याओजी का भी पावर यूज कर रहा है। अब इसके सामने शायद फायर और थंडर पावर मिक्स करके यूज करना पड़ेगा। अब इस समय कई सारे कॉप्सेस जियान की तरफ बढ़ रहे थे पर जियान भी इन्हें लगातार डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब इस समय जियान भी सीरियस हो गया था। इसके बॉडी से ग्रे थंडर पावर और फायर पावर दोनों एक साथ निकलते हैं और जियान एक पावरफुल अटैक इनके फ्यूजन से फ्लेम थंडर गॉड सिस्टम बनाता है और इस फ्यूजन से मतलब एक शैडो प्रकट होता है जिसमें कि थंडर और फायर पावर मिक्स था और मानो ये ट्रू किंग हो इस वर्ल्ड का और एविल गॉड के अटैक को ये देख रहा था। अब उस बंदे का और जियान का ये अटैक फिर से एक बार टकराते हैं और जियान इस थंडर गॉड शैडो में अपना रिनकार्नेशन पावर भी यूज किया था। अब इधर जियान के अंदर एक अलग ही लेवल का किलिंग इंटेंट जाग रहा था। तभी ज़ाओयू जियान से कहता है कि यहाँ पर होली बॉडी है गॉडेस याओजी का। अब इधर जियान के अटैक के कारण ये जो फेक याओजी था ये थोड़ा सा सप्रेस्ड फील करता है पर ये फेक याओजी कहता है याओजी का तो जो पावर मैंने डिवोर कर लिया अब उसको जगाना काफी मुश्किल होगा। अब ज़ाओयू तुरंत ही अपने रिनकार्नेशन पावर ये जो फेक याओजी था उसके बॉडी में अपना जो पर्पल फ्लेम था पर्पल लाइट था ये भेजने लगता है और तुरंत इस फेक याओजी के बॉडी से भी एक पर्पल शैडो बाहर निकलने लगता है सोल शैडो और ये याओजी का ही सोल था। बाहर आने के बाद ये इन तीनों की तारीफ करती है और फेक याओजी की तरफ एक कोल्ड इंटेंट के साथ देखती है। अब इस समय ये जो फेक याओजी था ये कहता है कि मैंने तो तुम्हें डिवोर कर लिया था तुम कैसे जिंदा हो सकती हो, इम्पॉसिबल। अब तुरंत ही याओजी कहती तुम्हें क्या लगता है तुम 8 स्टार इनकारनेशन के पावर से तुम मुझे हालांकि डिवोर कर गए थे पर तुम मुझे रिफाइन कर सकते हो इतना तुम्हारे में दम हो गया। पर फिर भी सेकंड एविल गॉड कहता है हालांकि तुम्हारी ट्रेस ऑफ ओरिजिन बचा हुआ है पर आज तुम मारी जाओगी। याओजी तुरंत ही यहाँ पर जो क्रिस्टल था लेयर जो कि शायद इन्होंने बनाया था इसकी तरफ देखने के बाद ये थोड़ा रिलैक्स फील करती है। अब जियान को भी पता नहीं था कि याओजी का जो सोल शैडो है इनका सीन क्या है फिलहाल पर ये इनसे कहता है मैं इनसे डील करता हूँ क्योंकि इनका सोल शैडो को पावर इतना नहीं है कि ये सेकंड एविल गॉड से डील कर पाए। पर गॉडेस याओजी मना कर देती है कहती है ज़ायो क्लैन तुम लोग हमेशा से कर्जियस रहे हो पर फिलहाल अभी नहीं। अब इधर फेक याओजी एक पावरफुल पाम अटैक गॉडेस याओजी की तरफ कर देता है पर ये जो पाम अटैक था इतना ज्यादा पावरफुल था इस समय यहाँ का जो पूरा स्पेस था वो कांप रहा था
पर जैसे ही याओजी का सोल शैडो इस बंदे का अटैक देखता है और ये कहती है तुम मेरा ही अटैक विच क्राफ्ट मुझ पर यूज कर रहे हो। और तुरंत ही ये जो फेक याओजी की बॉडी थी उसे एक ब्लेजिंग फ्लेम चारों तरफ से कवर कर लेती और सेकंड एविल गॉड इस समय खून की उल्टी करने लगता है। इसे समझ में नहीं आता है कि इसने तो सेकंड याओजी को खा गया था, गॉडेस याओजी को खा गया था, फिर भी ये विच क्राफ्ट वाला अटैक। अब इसकी हालत खास अच्छी नहीं थी, पर याओजी भी इस समय क्योंकि सोल शैडो के फॉर्म में थी तो ये थोड़ी वीक तो फील कर ही रही थी। अब एविल गॉड जान गया था तो ये सोचता है कि यहाँ पर ये खुद को एक्सप्लोर कर देगा। अब ये जो एविल था ये गॉडेस याओजी की बॉडी से भी बाहर निकल गया था, तो गॉडेस याओजी का बॉडी इनके सामने था और जियान वगैरह तुरंत ही इस एविल फॉग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब इधर तीनों मिल करके होली फ्लेम का प्यूरिफिकेशन से इस एविल गॉड के चारों तरफ बना देते हैं। एविल गॉड भी चुप नहीं बैठता, ये तुरंत ही अपना जो ब्लड टालिस्मैन इससे भी एक्सप्लोर करवा देता है। और वहीं दूसरी तरफ गॉडेस याओजी इनके बॉडीज में जो थोड़े बहुत एविल ऑरास थे इससे ये फोर्सफुली बाहर निकाल रही थी और इस समय ये अपने हैंड साइन से वो जो पुल था उसके अंदर से कुछ तो निकाल रही थी। और वहीं एविल गॉड मतलब इस प्रकार के ब्लड डेवोरिंग टालिस्मैन के पावर से मानो एक एविल क्रिएचर को इस वॉइड में सम्मन कर रहा हो और यहाँ से भागने के चक्कर में हो, क्योंकि ये जो एविल कॉप्स था ये अपने फुल पावर का यूज कर रहा था सैक्रिफाइस करने के, ताकि यहाँ पर जो रियल किंग है एविल क्लैन का उसे सम्मन कर सके, ताकि इन सभी को ये मार सके। यिंगिंग वगैरह को पता था कि साथ ही एविल गॉड है, पर गॉडेस याओजी इनको कुछ शॉकिंग चीजें बताती है जो कि पावरफुल लोगों को ही पता रहता है, क्योंकि एविल गॉड के ऊपर भी 17 होली रेसेस होती हैं। अब ये सुनते जियान भी एक बार को चौंक जाता है और यही इनको सेंट क्लैन भी कहा जाता है और यही जो फॉरेन एविल क्लैन है इनका मेन पार्ट है और शायद इनका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड के लोग भी उनके सामने कुछ ना हो। अब इधर याओजी और यिंगिंग एक दूसरे से बात कर इशारों में और याओजी कहती है यिंगिंग से कि तुम काफी चतुर हो। और इस बंदे ने यानी जो एविल गॉड था अपने पावर से यहाँ पर एक पावरफुल एविल रेस के बंदे को सम्मन किया था, जिसका स्ट्रेंथ से जियान भी एक बार को घबरा जा रहा था, क्योंकि इस बंदे का स्ट्रेंथ शायद डेमन एम्परर से भी ज्यादा है, थंडर लॉर्ड से भी ज्यादा है, या जितने भी लोगों को जियान ने देखा था शायद उनसे ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर है। अब ये बंदा आते ही कहता है याओजी तुम मरी नहीं। याओजी भी इस बंदे को देखती है और कहती तुम लोगों को मारे बिना मैं मर कैसे सकती हूँ। पर ये बंदा कहता है याओजी तुम अभी इतनी पावरफुल नहीं हो कि इन लोगों को प्रोटेक्ट कर पाओ, और ये कहता है मैं इनमें से 2 को तुम्हें ले जाने दूंगा, चुन लो। पर इस समय वो जो पुल था उसमें से भी एक स्ट्रॉन्गर ऑरा धीरे धीरे बाहर निकल रहा था और याओजी इस समय यिंगिंग से कहती है लड़की अब तुम्हारी बारी, क्योंकि शायद इस पुल में जो चीज था वो एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है और शायद इस चीज को पाने के लिए एक अच्छा प्राइस भी देना पड़ेगा। पर शायद यिंगिंग तैयार थी और तुरंत इस समय इसकी बॉडी से 5 होली फ्लेम बाहर निकलने लगते हैं और मानो इसका भी पावर एक ड्रैगन का आई बना रहा हो अपने फ्लेम से। जियान ये देखता और कहता है रुक जाओ यिंगिंग। इसे भी समझ में नहीं आता जियान को भी कि याओजी के साथ इस लड़के का डील क्या हो गया। जायू को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर जायू को थोड़ा समझ में आ गया कि इनकी जान बचाने के लिए एक लड़की की जान चाहिए, और जब तक कि जियान और जायू कुछ कर पाते वो जो डिवाइन पावर इसे याओजी उठाती है और इन दोनों को फिलहाल सील कर देती है। और इस समय मानो जियान के बॉडी में जो डेविल पावर भी था वो भी थोड़े समय के लिए सील हो गया हो और इन दोनों की बॉडी में मानो कोई पावर ही ना हो फिलहाल। और इस समय यिंगिंग का बॉडी जो था फ्लेम से जल रहा था, इसका सोल भी मानो गल रहा हो धीरे धीरे। मू यिंगिंग बेसिकली अपने को एक्सप्लोर करने जा रही थी ये 5 होली फ्लेम को यूज कर, और इसका भी जो फ्लेमिंग मंत्रा था ये सेकंड रियल में पहुंच चुकी थी और जियान को मालूम था ये लड़की काफी कैपेबल थी और 5 होली फ्लेम को बॉडी में निकलना ये काफी टॉर्चर का काम था और जियान से बेहतर ये कौन समझ सकता था। और वहीं इस समय ये जो बंदा आया हुआ था एविल, इसका नाम जाइंग था, ये तुरंत अपने हैंड साइन मूव कर और कई सारे एविल फोर्सेस यिंगिंग की बॉडी की तरफ बढ़ने लगते हैं। जियान इस समय काफी गुस्से में था, ये गॉडेस याओजी की तरफ देखता है और कहता है ये लड़की तो इसे तो मैं बचा के ही रहूंगा। जायू भी कहता है सेकंड ब्रदर मैं आपके साथ हूँ। जायू भी इस समय काफी गुस्से में था और गॉडेस याओजी को ये सीनियर बोलता है और कहता है ये इनकारनेशन सील मेरे किसी काम की नहीं है अब, और इसे काटने जाता है मतलब तोड़ने जाता है। अगर इसे ये तोड़ दिया तो जायू भी मतलब ये भी काफी इंजर्ड हो जाएगा और याओजी को भी इसका बैकलेस पड़ना ही था। अब इस सीन को सुन करके देख करके याओजी भी घबरा जाती और ये सोचती है इस लड़की ने इन्हें बताया नहीं कि हमारे बीच में क्या डील हुआ था, क्योंकि लॉर्ड सोलिटर ने यिंगिंग को बोला था कि इस वर्ल्ड में जो सबसे सुटेबल वेपन होगा तुम्हारे लिए ये शायद वही था जो कि गॉडेस याओजी के पास था, मे बी, क्योंकि ये 9th रैंक का डिवाइन वेपन था और इस प्रकार के वेपन के लिए तुम्हें अपना फुल ऑरा यूज करना पड़ेगा और तब शायद तुम कामयाब हो पाओ या ना हो पाओ। और ये एक म्यूजिकल वेपन टाइप था कुछ जो कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड में टॉप 9th रैंक का माना जाता था। याओजी फिलहाल जियान और इन दोनों को सप्रेस करने लगती है और फाइनली ये जो पियानो था ये उस फूल से बाहर आता है। यिंगिंग इस समय लाइफ और डेथ सिचुएशन में थी, क्योंकि जो एविल ऑरा का अटैक था ये भी इसकी बॉडी को धीरे धीरे खत्म कर रहा था, पर उस डिवाइन पूल में से एक टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन हेलो पावर इसकी बॉडी को यिंगिंग की बॉडी को घेर लेता है और जो भी एविल पावर इस पर अटैक कर रहा था ये पूरी तरह से गायब हो जाता है। यिंगिंग जो कि लगभग अब मर चुकी थी इसकी बॉडी में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। अब जियान भी समझ गया था, ये शांत हो जाता है। अब इधर जिंग देखता और कहता है मतलब तुम इन बच्चों के लिए अपने डिवाइन वेपन को भी इन चींटियों को दे दी, अब तो तुम सभी मारे जाओगे, और एक और ज्यादा पावरफुल फोर्स अपनी बॉडी से निकालने लगता है। याओजी भी इस समय इस होली डेमन किंग से कहती है मुझे मालूम है कि मेरा स्ट्रेंथ अभी इतना नहीं है कि मैं इन तीनों को प्रोटेक्ट कर पाऊं, पर ये जैसे होली किंग का नाम लेती ये बंदा भी हैरान हो जाता है, कहता उसे तो हम लोगों ने मार दिया था और इस समय इसकी मेमोरी में कुछ ऐसी यादें थी जो कि ताजा हो जाती है
और इसको भी थोड़ा डर लगता था होली किंग से। गॉडेस याओजी इस समय दो चीजें बोलती हैं, गॉड किलिंग रूलर रिटर्न टू योर प्लेस, रिइंकार्नेशन सील रिटर्न टू योर प्लेस। जैसे ये बोलती है जायू की बॉडी से जो रिइंकार्नेशन पावर था याओजी के बगल में आने लगता है और वहीं जियान का एंशिएंट जुआन रूलर भी वहां से निकल के इनके पास आने लगता है और रिइंकार्नेशन पावर से इनका भी स्ट्रेंथ 9 स्टार के आसपास फिर से पहुंच जाता है। और गॉड किलिंग रूलर की मदद से ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रही थी क्योंकि इस समय इनकी बॉडी में होली किंग ने अपना ऑरा छोड़ा था। और हैवी जुआन रूलर को देखते ही ये बंदा तो और भी ज्यादा घबरा जाता है। याओजी के बॉडी से इनका पर्पल फ्लेम बाहर निकलता है और एंशिएंट जुआन रूलर में ये मिक्स होने लगता है और ये कहता है याओजी ऐसा मत करो नहीं तो तुम लोग फिर से मारे जाओगे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ज़ायो फैमिली है ही नहीं तो तुम्हारे मतलब इस वर्ल्ड में कितने लोग हैं जो हमसे टकरा सकते हैं। और ये बंदा इसके बाद यहाँ से निकल जाता है और ये काफी तेजी से भाग रहा था पर गॉडेस याओजी फिर भी अपने अटैक को लॉन्च कर देती है। और ये जो पावर इन्होंने अनलीश किया था जियान ने जितना भी समय से हैवी जुआन रूलर यूज कर रहा था ये उससे कहीं ज्यादा पावरफुल रहता है। और ये जो डेमन सप्रेशन प्रिजन था इसमें भी क्रैक्स आने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यिंग यिंग किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन और फ्यूजन में जा रही थी। अब याओजी तुरंत ही इनसे कहती है क्योंकि तुम लोग यहाँ पर आए हो अगर तुम्हें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। और तुरंत ही जियान का रूलर इसके पास और जायू का जो रिइंकार्नेशन सील का पावर था उसके पास ये लौटा देती है। और ये यिंग को देख करके फिलहाल काफी खुश थी। अब जियान और जायू फिलहाल याओजी से माफी मांगते कि हमने आपको गलत समझ लिया था। अब जियान इनसे पूछ लेता है वो बंदा अभी जो आया था वो कौन था। ये बताती कि वो होली डेमन किंग था, मतलब जो एविल क्लैन के होली रेसेस है उनमें से एक। और ये बताती कि उस समय होली किंग ने इस बंदे को एक ही अटैक से गिरा दिया था और उस समय भी इस बंदे का स्ट्रेंथ हाफ स्टेप 9 स्टार इनकारनेशन पर था और शायद ये अभी 9 स्टार इनकारनेशन पर है। होली किंग तो आपको याद ही है ना, अपने टाउशे गॉड। और ये वैसे भी याओजी होली किंग की वाइफ है और वैसे भी उस समय गॉडेस याओजी का भी स्ट्रेंथ 9 स्टार इनकारनेशन पर ही था। फिलहाल इनका स्ट्रेंथ हाफ स्टेप 9 स्टार इनकारनेशन पर ही था। और ये जियान को बोलती है अभी भी तुम्हारा ये जो वेपन है ये पूरा नहीं हुआ है। अब जियान इनकी तरफ देख रहा था तो ये कहती तुम सोच रहे होगे ना कि मैं इस डेमन सप्रेसिंग प्रिजन में कैसे आई मेरे स्ट्रेंथ के हिसाब से। ये बताते हैं कि मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में ही मैं होली किंग से अलग हो गई थी क्योंकि होली किंग उस समय जायो क्लैन के जो इंजर्ड लोग थे उनके साथ थे और मुझे जो बाकी लोग थे जो एविल क्लैन के उन्हें फिनिश कर रहा था। और मैं उस समय फायर एल्फ क्लैन में लौट गई थी। जैसे मैं लौट रही थी बीच में ही एक मिस्टीरियस मैन ने मुझ पर अटैक कर दिया और क्योंकि ये भी घायल थी तो ये भागते भागते इस जगह पर आ गई। और उस बंदे का स्ट्रेंथ काफी वियर्ड था और ये कहती उस बंदे का स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं था, वो फर्स्ट स्टार इनकारनेशन पर ही था पर मेरे अटैक उस पर काम ही नहीं कर रहे थे और इवन मेरा विचक्राफ्ट वाला भी पावर उस पर काम नहीं कर रहा था। जियान बोलता है क्या वो बंदा एविल क्लैन का था, पर ये मना कर देती नहीं वो एविल क्लैन का तो नहीं था। और ये कहती शायद उस बंदे को मेरा पावर चाहिए था और क्योंकि इनके पास मैजिक का पावर था इसलिए वो कैसे भी उससे बच के यहाँ पर आ गई थी। और क्योंकि ये इंजर्ड थी तो सेकंड एविल गॉड ने इनका फायदा उस समय उठा लिया और इन्हें निकल लिया था। और मैंने उस समय हाफ डेमी गॉड लेवल के पावर से इस डेमन सप्रेशन प्रिजन को सील कर दिया था तो वो सेकंड एविल गॉड भी भाग नहीं पाया। पर जियान भी अभी भी सोच रहा था वो मिस्टीरियस पर्सन है कौन। अब जियान इनसे पूछता है कि आपको होली किंग के बारे में पता है क्या, मतलब वो फिलहाल कहाँ पर है। ये बोलती है जितना मुझे पता है जब हम लोग अलग हुए थे उस टाइम तो शायद वो अंडरवर्ल्ड में होने चाहिए और उन्होंने भी मुझे ज्यादा बताया नहीं था पर इतना मुझे याद है कि वो जायो फैमिली ओरिजिन से रिलेटेड है और अंडरवर्ल्ड इसीलिए बना था ताकि ये लोग किंगडम ऑफ एंजल से और ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर से डील कर पाए और साथ में उस मिस्टीरियस बंदे से भी। अब जियान इनसे कहता है क्योंकि आपने यिंग को एक डिवाइन वेपन दिया तो मैं भी उसके बदले में कुछ देना चाहूंगा, क्या मैं आपका रैंक 9 का पिल दे सकता हूँ। पर ये कहते तुम काफी अच्छे हो पर 9 स्टार इनकारनेशन में पील की कोई जरूरत नहीं पड़ती नहीं तो तुम्हारा फ्यूचर ग्रोथ शायद रुक जाएगा। उसके बाद ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं पर यिंग से काफी खुश थी, शायद इन दोनों के बॉडी एक डिवाइन पावर था जिसके वजह से कनेक्टेड फील कर रही थी यिंग से। और वैसे भी जायू के पास भी एक मैजिकल पियानो था, एक डिवाइन वेपन था तो ये अपना आर्टिफैक्ट यानी डिवाइन वेपन यिंग को दे दी थी। अब जियान भी इस समय इनसे कहता है जब मैं 8 स्टार इनकारनेशन पर पहुंच जाऊं तो हम लोग अंडरवर्ल्ड चलेंगे। याओजी भी देख सकती थी जियान की आंखों में खुशी के पीछे एक किलिंग इंटेंट छिपा हुआ है पर ये जियान को समझाती है कि तुम्हारा जो पावर है अगर तुम 9 स्टार में पहुंच गए तो तुम्हारे लेवल पर तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है। और ये जियान को बोलती है कि मैं तुम्हें डेविल पावर जानबूझकर यूज नहीं करने दी नहीं तो इनको पता चल जाएगा और ये फ्यूचर में तुम्हारा किलर मूव हो सकता है। अब ये फिलहाल जायू को डांटती है कि अपना जो इनकारनेशन पावर उसे स्ट्रॉन्ग करो और ये अपने जो इनहेरिटेंस का पावर ये याओजी को पूरी तरह से देने लगती है। अब जियान भी मतलब ये लोग जाने से पहले क्योंकि यिंग जागी नहीं तो ये भी कल्टीवेट करने लगता है और यहाँ पर वो जो पर्पल लाइट का प्योर पावर इसे ये अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है। अब गॉडेस याओजी इस समय जो जायू का इनकारनेशन सील था उसके मदद से समझ गई थी कि इस वर्ल्ड में फिलहाल चल क्या रहा है और ये भी सोचती है ये ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर वाले और किंगडम ऑफ एंजल्स वाले क्या ही प्लान कर रहे हैं। और इस समय याओजी भी इनका स्ट्रेंथ रिकवर हो रहा था, ये हाफ स्टेप 9 स्टार इनकारनेशन पर थी। अब जियान जब अपनी आंखें बंद किया तो एक अलग ही क्यूस वर्ल्ड में पहुंच गया था, इसे समझ में नहीं आ रहा था 8 स्टार इनकारनेशन साइकिल में पहुंचना कैसे। अब इस स्पेस में ये चलता ही जा रहा था और यहाँ पर इसको एक प्योर व्हाइट पावर दिखता है जो कि समुद्र के समान था। इसी प्रकार का पावर इसे चाहिए भी था और अगर इस प्रकार के पावर को ये डेवोर कर ले तो इसका स्ट्रेंथ आराम से 8 स्टार पर पहुंच सकता था। अब धीरे धीरे इसका जो पावर था ये बढ़ना शुरू हो गया था और आसमान में बिजली छाने लगी थी, यानी 8 स्टार इनकारनेशन का ही थंडर टर्बुलेशन था। अब इधर इन लोग का
प्रोसेस चल रहा था वहीं ह्यूमन वर्ल्ड के एक स्ट्रेंज प्लेस को दिखाया जाता है, हेवनली स्पिरिट पॉन्ड को। और यहाँ पर एक कोर एरिया था फॉरेस्ट का। यहाँ पर एक ओल्ड मैन खड़े थे। इस समय जो ओल्ड मैन थे, आप किसी डिसाइपल वगैरह से पूछते हैं कि मैंने जो मैटर तुम्हें चेक करने के लिए बोला था उसका क्या सीन है। अब ये बंदा इन्हें बताने लगता है क्योंकि वो जो जियान था वो मीटिंग प्लेस पर गया था और उन लोगों ने इसे हेल वर्ल्ड में सप्रेस करने की कोशिश किया था, पर उस बंदे ने तो सन ऑफ हेवन को भी मार दिया और शायद मेरे हिसाब से वो बंदा जायोक्लैन को रिवाइव भी कर देगा। अब ये सुनते हैं ये ओल्ड मैन भी थोड़ा गुस्से हो जाते हैं और ये भी चाहते थे कि जायोक्लैन रिवाइव हो जाए। और जब ये सुनते कि उन बंदों ने उस पर अटैक कर दिया था तो इनको भी मालूम था कि अगर जायोक्लैन रिवाइव नहीं हुआ तो ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर वाले और एंजल्स वाले इनका भी जीना दूभर कर देंगे। पर एक चीज से खुश होते कि ये जियान ने हेल वर्ल्ड वालों को भी सबक सिखा दिया था और इस समय कुछ सोच रहे थे। अब इनका ये गार्ड पूछता है कि हमें अब फिलहाल करना क्या चाहिए। अब ये बोलते हैं कि हम मौके का फायदा उठाकर चुपके से जाएंगे और एंडलेस फायर डोमेन को ज्वाइन कर लेंगे। और ये कहते हैं वैसे भी जियान अब काफी ग्रोन अप हो चुका है और अगर हमारा बैट सही रहा तो इस वर्ल्ड में सब लोग बाद में खुश हो जाएंगे। पर इस समय इनका गार्ड भी कहता है कि आपको डर नहीं लग रहा है कि वो पावरफुल लोग हमारे साथ क्या करेंगे। पर ये कहते हैं कि मैंने अपना मूड बना लिया है क्योंकि ये जायोक्लैन से पहले से काफी प्रभावित थे। पर अभी लोग बात ही कर रहे थे तब यहाँ पर एक थंडर पावर ये फील कर जो कि नॉर्मल थंडर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। और इस समय ये देखते हैं कई सारे थंडर पावर आसमान में दूर में गूंज रहे थे और उनके बीच में एक बंदा था, एक वुमेन थी और इनका पावर अलग ही लेवल पर था और ज्यादा ही ज्यादा ये स्ट्रांग होते जा रही थी। और ये तुरंत ही कहते हैं ये तो शायद घोस्ट रियल्म की थंडर मास्टर है। और ये कहते हैं ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो एंडलेस फ्लेम अलायंस की है। और इस समय ये अपनी थंडर पावर से ये जो पूरा एरिया था इसे डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। अब इधर एंडलेस फायर डोमेन को दिखाया जाता। शुरुआत में ये तीनों लड़कियां काफी बिजी रहती थी इंगिंग के जाने के, पर यूनियन इस समय कल्टीवेट कर रही थी और इसका जो फ्लावर गॉड का पावर ये इस पर नजर बनाए हुए थी। और यूनियन जहाँ पर कल्टीवेट करती थी यहाँ पर कई सारे फूल वगैरह लगे हुए थे। और इस समय इसके जो दोनों स्पिरिट्स रहते स्वर्ड के टियानची स्वर्ड के टियान लॉन्ग और डाइफेंग एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। फिलहाल यूनियन का भी स्ट्रेंथ 6 स्टार इनकार्नेशन के पीक पर था, पर ये अभी भी फ्लावर गॉड का जो सील था इसे समझ नहीं पा रही थी। अभी समय कुछ सोच ही रही थी तभी यहाँ पर एक जो इनका सीक्रेट गार्ड्स रहते उनमें से एक आता है और बोलता है मुझे कुछ रिपोर्ट करना है आपको। इन लोगों का एक ही काम था, ये जो गार्ड थे सीक्रेट कालीन वगैरह सबने रखा हुआ था और ये लोग एंडलेस फायर डोमेन के आसपास का जो भी न्यूज रहता था इन्हें देते थे। और ये बताता है कि वो जो एंडलेस फ्लेम अलायंस के साथ हेवनली स्पिरिट सेक्ट वाले सोच रहे थे कि उन्हें ज्वाइन करना है कि नहीं, वो लोग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। जिन्होंने को याद आता है कि जायोयान से मिलने के लिए हेवनली स्पिरिट सेक्ट वाले भी उस समय गए हुए थे, पर ये लोग उस समय श्योर नहीं थे कि इन्हें जायोक्लैन को ज्वाइन करना है कि नहीं। और इनका जो लीडर था वो तो 7 स्टार इनकार्नेशन पर था, उन्हें इतना आसानी से कौन मार सकता है, तो उन्हें मारने वाला बंदा मिनिमम 8 स्टार या उससे ऊपर हो सकता है। और ये बंदा इन्हें बोलता है जब तक मैं वहां गया वो जो जगह था पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका, पर वहां मुझे थंडर पावर मिला और इसे इस बंदे ने एक बॉक्स में रखा हुआ था। इसे देखते ही यूनियन पहचान जाती है तो थंडर गॉड का थंडर पावर है, पर वो तो उस समय कल्टीवेशन में थी तो ऐसा कैसे हो सकता है। और अगर इस सीन का पता ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर को पता चल गया तो ये लोग भी एंडलेस फायर डोमेन पर अटैक कर देंगे। यूनियन जानती थी कि थंडर लॉर्ड ऐसा नहीं कर सकती, इसके पीछे जरूर कोई होगा। अब इधर सेकंड डेमन प्रिजन जहाँ पर जियान वगैरह थे उन्हें फाइनली दिखाया जाता है। यिंगिंग फाइनली जाग गई थी और ये याओजी को थैंक यू बोलती है। इसका भी स्ट्रेंथ फिलहाल 6 स्टार इनकार्नेशन पर पहुंच चुका था। यिंगिंग जो खुद ही काफी सुंदर थी पर याओजी के सामने ये भी थोड़ी फीकी पड़ती थी। अब ये जो होली पियानो था डिवाइन वेपन यिंगिंग के बॉडी के साथ मर्ज हो चुका था और इसको समझाती तुम जितना प्रैक्टिस करो ये तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। और ये कहती कि तुम मुझे अपनी माँ बुला सकती हो। यिंगिंग भी काफी खुश हो जाती है, वैसे भी इनका कोई बच्चा था नहीं। अब इधर ये दोनों भी जाग जाते हैं। जियान भी 8 स्टार इनकार्नेशन पर पहुंच चुका था और अपना लिटिल ये भी 6 स्टार इनकार्नेशन पर। उसके बाद ये लोग फाइनली इस प्रिजन से बाहर निकल जाते हैं। कुछ न्यूज इन लोगों ने फायर हेल्प में भी भेज दिया। उसके बाद ये लोग एंडलेस फायर डोमेन के लिए निकल जाते हैं और फिलहाल इसमें ह्यूमन वर्ल्ड में फिर से एक डार्क वर्ल्ड को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक व्हाइट फिगर था और ये बंदा फाइनली अपनी आंखें खोलता है। अब इधर एंडलेस फायर डोमेन को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि दरवाजों को फिलहाल साफ कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक थीन फेस मैन को दिखाया जाता है जो कि हमेशा इनको परेशान करते रहता था और ये इस समय इन ओल्ड मैन से जियान की स्टोरीज के बारे में पूछते रहता था। अब इधर वहीं जियान वगैरह फाइनली वापस लौट आए और हॉल में फिलहाल 7 लोग थे। यूनियन हो या कालीन वगैरह ये गॉडेस याओजी को ग्रीट करती है। याओजी भी इतना तो समझ गई थी ये जियान जायोक्लैन में एक आउटस्टैंडिंग डिसाइपल हो सकता है, डिसेंडेंट हो सकता है। कालीन से पूछती कि अभी आपका प्लान क्या है। ये बोलते हैं फिलहाल हमें या तो ड्रैगन क्लैन या अंडरवर्ल्ड वाले लोगों को असेंबल करना पड़ेगा। अब जियान इनसे पूछ ही लेता है कि एंशिएंट जुवान रूलर का जो 2nd लेवल का रिपेयरमेंट है उसमें इसे क्या करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये होली किंग की वाइफ थी तो इन्हें शायद पता ही होगा, ऐसा जियान सोचता है। अब ये जियान को बताती है एक बार होली किंग ने इन्हें बताया शायद इसमें एक 9th लेयर रिइंकार्नेशन लेवल पावर हाउस की मदद चाहिए होगी और शायद फ्लेम गॉड कॉल्ड्रन के बारे में बोलती है कि वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। इन्हें फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन के बारे में पता था पर ये जियान को उतना बताती नहीं है।
फ्लेम गॉड कॉल्डरन का जो लोकेशन था शायद ये बस जियान जानता और जियान यहाँ से फिल निकल जाता है। अब यहाँ पर गॉडेस यावजी वगैरह फाइनली एविल क्लैन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वहीं इस समय ग्रेट 1000 वॉल से थोड़ी दूरी पर एविल क्लैन वाले कुछ लोग इकट्ठा हो चुके थे। हालांकि सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका था, ये लोग अलग अलग जगह पर बीच बीच में अटैक करते रहते थे। पर इस समय जो बंदा था ये कहता कि सेकंड एविल गॉड, थर्ड एविल गॉड, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, अब हम पूरी तरह से अटैक करेंगे। पर इस समय इनका एक गार्ड कहता कि हमारे एक पावरफुल युद्ध फर्स्ट जो डेमन प्रिजन है उसमें सील्ड है एक एंजल क्वीन के द्वारा। तो ये बोलते हैं कि मैं जाऊंगा जल्दी वहां पर, टेंशन मत लो। फिलहाल ये कहते हैं हमें जो रिनकार्नेशन पावर्स है उन्हें पहले खत्म करना पड़े, जो कि फिलहाल जागने को सोच रहे हैं, यानी कि जिनका रिनकार्नेशन सील है। और इस समय इनका एक गार्ड बताता है ह्यूमन वर्ल्ड का जो मास्टर है कुछ तो प्लान कर रहा है एंजल ऑफ किंगडम के वालों के लोगों के साथ मिलकर। और इसमें लोग प्लान कर रहे थे अंडरवर्ल्ड का जो फ्लक्चुएशन है थोड़ा वियर्ड, तो वहां पर भी इन्हें अटैक करना है। फिलहाल ये लोग सी ऑफ रिनकार्नेशन में अटैक करने वाले थे, जहां पर कई सारे पावरफुल योद्धाओं का रिनकार्नेशन पावर है। पर ये लोग इस समय डिसाइड करते हैं कि जायो क्लैन का एक बंदा और उनकी फैमिली इस समय ह्यूमन वर्ल्ड के आसपास रह रही है। वो लोग जब उन पर अटैक करें तो हम इस मौके का फायदा उठाकर उन पर अटैक कर देंगे। अभी लोग को मालूम था कि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर इनका आखिरी मौका है, क्योंकि एविल क्लैन की जब बात आएगी तो जायो क्लैन हो या ह्यूमन वर्ल्ड सेंड, हालांकि इनके बीच में खुद नफरत है, पर ये मिल करके हमसे फाइट करेंगे। तो हमें फुल प्रूफ प्लान चाहिए। अब इधर जियान निकल चुका था, याओजी ने इनको थोड़ा बहुत गाइड किया था, उन्होंने उस जगह के शायद स्पेशल कोऑर्डिनेट दे दिया था। तो जियान फिलहाल फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन की तरफ मूव कर रहा था। फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन एक ऐसी चीज थी, मतलब अगर नॉर्मली आप देखो तो जो सातों रियल में जैसे घोस्ट वगैरह ह्यूमन वगैरह 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 सबके अपने अपने डिवाइन वेपन है, पर ये सातों रियल में एक ही चीज को मेन वेपन मानते थे, वो था फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन, जिसको कि सब लोग डिवाइन वेपन मानते थे। अब इसे किसने बनाया था, कौन था इसका वास्तविक ओनर, किसी को पता नहीं था। और इसमें जियान का जो फ्लेमिंग मंत्रा वो भी इसे गाइड कर रहा था उस डायरेक्शन की तरफ। मतलब शायद इस फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन और फ्लेमिंग मंत्रा के बीच में कुछ कनेक्शन हो सकता है। जियान इस समय डार्क पैसेज में लगातार आगे बढ़ रहा था। इस जगह के बारे में तो जियान जानता था, पर स्पेसिफिक लोकेशन ये भी नहीं जानता था। अब यहाँ पर एक डीप वैली दिखती है और फ्लक्चुएशंस यहीं से आ रहे थे, तो जियान फाइनली इसमें कूद जाता है। पर यहाँ पर अंदर जैसे ये कूदता है एक स्ट्रेंज मतलब फोर्स फील करने लगता है, और मान उसकी जो 9 होली फ्लेम इसकी बॉडी से जल रहे थे ये मध्यम पड़ने लगते हैं। और इस समय जियान देखता है यहाँ पर कई सारे बीच और इनके जो फ्लक्चुएशंस थे काफी टेरिफाइंग थे, और सभी की नजरें बस जियान पर फिक्स थी। ये अपने 8 स्टार इनकार्नेशन से इन पर अटैक तो करता है, पर ये ज्यादा पीछे इन्हें ढकेल नहीं पाता है। पर इन्हें सप्रेस करते करते ये इस वैली के नीचे पहुंच जाता है। नीचे आने के बाद इसे मतलब हड्डियां वगैरह दिखती और एविल ऑरा टाइप ये फील करता है, और नीचे में इसको एक बैरियर भी दिखता है। ये अपने फ्लेम से इस बैरियर पर अटैक करता है, पर फ्लेम तुरंत ही गायब हो जाता है। अब इसे समझ में नहीं आ रहा था, तब एक पावरफुल फोर्स मानो इसे सप्रेस करने लगा हो। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं 8 स्टार इनकार्नेशन पर फिर भी मैं शायद इस वर्ल्ड में अभी भी चींटी के समान हूँ, और ये पावरफुल फोर्स मानो इसे क्रश कर देगा। तभी जो इसका एम्परर यान रिंग है ये बाहर निकलता है और जियान की उंगलियों को ये फोर्सफुली काट देता है और ब्लड गिरते हैं। जो फोर्स इसको फील हो रहा था ये गायब होने लगता है। पर जियान को समझ में नहीं आ रहा था कि फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन इस जगह पर इतना टाइट डिफेंस, यहाँ पर कई सारी हड्डियां भी गिरी हुई हैं, मतलब कई सारे लोग मरे होंगे। अब इस समय एम्परर यान और इसका ब्लड पावर जो स्ट्रेंज ऑराज थी इन्हें ब्लॉक कर रहा था और जियान आगे बढ़ रहा था। अब आगे बढ़ने पर इसे एक फॉर्मेशन नजर आता है। फॉर्मेशन जो था इसके पीछे में जस्ट एक केव था। अब यहाँ पर 3 डिस्क जियान को दिखते हैं। जियान तुरंत ही अपने पावर ऑफ होली फ्लेम, जायो फैमिली का ब्लड पावर और फ्लेमिंग मंत्रा के पावर को यूज और इन तीनों डिस्क को अपने ऑरा से भर देता है। और यहाँ पर जियान फाइनली एक गेट ऑफ हेवन देखता है। पर ये जो फ्लक्चुएशन इसे फील हो रहा था यहाँ पर ये जायो क्लैन के जैसा ही फील हो रहा था, और तुरंत एक पावरफुल सक्शन फोर्स जियान को अंदर खींच लेता है। अब जियान जैसे इस केव में प्रवेश करता है एक आवाज इसे सुनाई देती कि मैं तुम्हारा 100 जन्मों से वेट कर रहा था रिनकार्नेशन की। फाइनली वो वक्त पूरा हुआ। डिसेंडेंट ऑफ जायो फैमिली। और इनकी आंखों में एक अलग ही आवाज में एक अलग ही सैडनेस था। और यहाँ पर मतलब ड्रैगन हो या फिनिक्स सबके ट्रेसेस को देखा जा सकता था। शायद ये लोग भी इसी चीज के लिए आए होंगे, पर सभी मारे गए थे। अब जियान यहाँ पर आ तो जाता है, पर इसे फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसका फ्लेमिंग गॉड मंत्रा हो या फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन हो या इसका एंशिएंट जुवान हुनर हो या होली किंग हो, शायद इनके बीच में कोई कनेक्शन था। और यहाँ पर एक चोटी के समान कुछ था। जियान इस पर चुपचाप चढ़ रहा था, पर पावरफुल कोहर्जन फोर्स के कारण ये धीरे धीरे ही चढ़ पा रहा था। मतलब न तो ये कोई भी पावर फिलहाल यूज नहीं कर पा रहा था, बस यहाँ पर ये ड्रैगन गॉड के पावर्स को यूज कर पा रहा था। और उसको आगे में एक ब्रॉन्ज कलर का आयरन टूल दिखाई देता, और शायद यही इसकी बॉडी का पावर मानो एब्जॉर्ब कर रहा हो। और ये जो भी चीज था इस पर एक ब्लैक लाइंस के पैटर्न बने हुए थे, और तुरंत इसके बॉडी में से पहले एक सियान कलर का फ्लेम जा करके उस पैटर्न में चेंज हो जाता है। जियान को भी शायद समझ में आने लगता है कि शायद यही फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन है। अब क्योंकि इसने फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन को सम्मन किया था तो ये थोड़ा गेस तो कर ही लिया था। फिलहाल ये काफी खुश था। अब इससे कॉल्ड्रन ये कुछ मिनट की दूरी पर ही था। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था फाइनली इसके बॉडी से जो दूसरा फ्लेम था अकीरा फ्लेम ये अलग हो जाता है, और उस आयरन टूल पर दूसरा पैटर्न बनता है। पर इससे जियान के स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो 36 रैंक का होली फ्लेम इसमें कैसे आता है मुझे भी नहीं समझ में आता। क्या ये जियान के पास पहले से था? 35 तो इसके पास था, पर फाइनली यहाँ पर 34 रैंक का होली फ्लेम जिसको कि बर्निंग हार्ट डेमन फ्लेम भी कहा जाता है। ये डेमन लॉर्ड
ब्लड मून लॉर्ड की तरफ से अपने आप आता है, क्योंकि ये फील करते हैं शायद कि कोई तो है शायद जो फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन को एक्टिवेट कर रहा है, तो ये उसकी हेल्प अपने आप ही कर देते हैं। और ये काफी एक्साइटेड थे, और तो इनकी बॉडी से जो थोड़ा बहुत होली फ्लेम का पावर इस कॉल्ड्रन पर आके छप जाता है। मतलब जो भी होली फ्लेम का कंट्रोलर वो फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन से थोड़ा बहुत कनेक्शन फील कर पा रहा होगा। और जो 33rd रैंक का होली फ्लेम जो कि शायद काइलिन की बॉडी में था, वो भी अपने आप यहाँ पर आकर के इंगित हो जाता है। ये भी समझ जाती है कि जियान को शायद फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन मिल चुका है। 32nd रैंक का भी होली फ्लेम का पावर यहाँ पर आता है। ये शायद कांग यू, वो भी जियान को जानती थी, ये फेरी वर्ल्ड की थी शायद, कि ये लड़का काफी फास्ट है। अच्छा, तो ये वही है जायोमू की प्रेमिका और यूरू की टीचर। ये अभी जायोमू को फाइंड करने घोस्ट वर्ल्ड जा रही थी फिलहाल। ऐसे करके सभी फ्लेम्स आते जाते हैं। बुद्धिस्ट वर्ल्ड वाले लोग भी हैरान थे कि इस चीज को होली किंग के बाद शायद कोई और भी फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन को यूज कर सकता है। यिंगिंग के बॉडी से फ्लेम ऑफ लाइफ एंड डेथ यानी कि वही रिइंकार्नेशन फ्लेम यहाँ पर आता है। 29th रैंक का जो होली फ्लेम वो जियान की लड़की के यानी कि जायो के पास था, तो ये जान जाती है। यहाँ पर मतलब सभी होली फ्लेम के नाम बताए हुए हैं, पर ये काफी ज्यादा हो जाएगा। जायोमू की बॉडी में शायद एक डार्क फ्लेम था, ये भी फील कर सकते थे उस पावर को। याओलिंग की बॉडी से भी वो 26th रैंक का होली फ्लेम का थोड़ा सा पावर यहाँ पर आता है। सभी समझ जाते हैं कि मतलब जियान कामयाब हो चुका है। पर इस समय डार्क वर्ल्ड के आसपास एक थ्रोन को दिखाया जाता है। थ्रोन पर कुछ भी नहीं था, बस केवल एविलोराज को देखा जा सकता था। और ये बंदा कहता है क्या कोई है जिसे वो फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन मिल चुका है, क्योंकि पास्ट में इस बंदे ने होली किंग को इस चीज का कंट्रोल लेने से रोक दिया था। और ये बंदा सोचता है कौन है ये, पर शायद ये बंदे जो थे ये अंडरवर्ल्ड के सुप्रीम किंग थे, जो कि काफी मिस्टीरियस थे। और इस समय ये भी थोड़ा चिंतित थे कि बाहर के लोग अंडरवर्ल्ड का रास्ता ढूंढ चुके हैं, तो ये लोग कभी भी अटैक कर सकते। और इनका जो औरत जियान के डेविल ऑरा से फैमिलियर था, सेम हो रहा था मतलब। और ये भी गॉड लेवल पर जाना चाहते, पर इसमें कई सारे रिस्क थे, इसलिए इन्होंने कभी ट्राई नहीं किया था। अभी समय ये अपने जो भी जनरल्स रहते सबको इकट्ठा करने के मूड में थे, क्योंकि बैटल कभी भी शुरू हो सकता है। पर इस समय इनकी किसी से बात चल रही थी और ये इन्हें थैंक्स बोल रहे थे कि तुम हमारे वजह से इतने ज्यादा कष्ट झेले हो, और ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब जब जियान के बॉडी से इसका 24वां फ्लेम यानी घोंसली फ्लेम शायद बाहर निकलता है। अब जैसे जैसे फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन में अलग अलग फ्लेम्स आ रहे थे, इसका कलर ब्राइट होते जा रहा था। अब द लिटिल फेरी और सुजुइंग को दिखाया जाता है। सुजुइंग के बॉडी का होली फ्लेम जाता है, तो लिटिल फेरी कहती है तुम कितना भी कोशिश कर लो उस बंदे से तुम ऊपर कभी नहीं जा सकती। पर ये दोनों फिलहाल काफी खुश थी। सुजुइंग भी पहले से निराश थी, वैसे अभी ये जियान की बहन बन चुकी थी और इसके रिग्रेट्स वैसे भी खत्म हो चुके थे। अगर आपको याद हो तो जायोगुई की जो वाइफ है लुओ मैगलन, उसके पास 20th रैंक का होली फ्लेम कोल्ड स्मोक फ्लेम, ये भी इसकी बॉडी से थोड़ा सा इसका हो जाता है। अब जियान एक एक कदम करके अभी भी आगे बढ़ रहा था। ऐसे करके 19वां, 18वां, 17वां, 16वां फ्लेम क्योंकि यिंगिंग के पास ही था, तो ये फिर से स्माइल करती है। 15th बीसी के पास था अकेसिया होली फ्लेम। अब जब 14वें फ्लेम की बारी आती, इटरनल नाइटमेयर फ्लेम, तो ऐसा कोई फ्लक्चुएशन जियान फील नहीं करता। पर इसे याद आता ये फ्लेम तो सोल क्लैन वालों के पास था और ये कितना भी कोशिश कर रहा था, इस फ्लेम से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। पर इस समय काफी दूर में एक अननोन जगह पर, और इस जगह को बहुत कम ही लोग जानते भी होंगे, यहाँ पर एक हॉल में कई सारे कॉफिन्स को दिखाया जाता है और इन कॉफिन्स में पावरफुल लोगों की लाशें थी और इन सभी के ऊपर में मतलब क्लाउड बना हुआ था मिल्की व्हाइट लिक्विड का। पर ये जो फ्लेम था व्हाइट से ब्राउन हो रहा था बीच बीच में, मतलब मिल्की व्हाइट फ्लेम जो शायद 14th रैंक का मे बी फ्लेम हो, ये जाना चाहता था पर ब्राउन फ्लेम उसे रोक ले रहा था। और ये बंदा कहता है फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन तुमने इतना जल्दी उसे टच कर लिया, पर मैं भी देखना चाहूंगा तुम कितना ऊपर जा पाते हो। इस बंदे के पास बेसिकली 8 कॉफिन्स थे और सभी में से लोटस लीफ का पावर बाहर निकल रहा था। मतलब कि ये जो गॉड रहे होंगे उनके 8 इनकारनेशन को मारने वाला बंदा था और 8 की लाशें थी। अब जियान सोच ही रहा था, तभी फाइनली जायुई के बॉडी से इसका जो सोर्स फायर फ्लेम वो आता है और 14वें रैंक फ्लेम का जगह ये भर देता है। ये जियान के ही जो मतलब 2200-2300 फ्लेम से बना हुआ एक नया होली फ्लेम था। इससे जियान भी हैरान था कि ये जो 2200 प्रकार के फ्लेम थे इसके मतलब ये 14th रैंक पर रखा जा सकता है। बुद्धा वर्ल्ड से फिर फाइनली 13th रैंक का एक होली फ्लेम बाहर आता है। सुजुइंग के बॉडी से 12th रैंक का होली फ्लेम डार्क नाइट बाहर आता है। ऐसे करते करते 9th रैंक 10th रैंक के होली फ्लेम भी आ जाते। 9th रैंक का होली फ्लेम निर्वाणा फिनिक्स फ्लेम था जो कि जोनेर के पास था, सॉरी निर्वाणा फिनिक्स फ्लेम फिनिक्स क्लैन के पास था। फाइनली 8th रैंक का फ्लेम 9 प्रोफाउंड चोंगमिंग फ्लेम यानी गोल्डन फ्लेम जोनेर के पास वाला भी यहाँ पर आ जाता है। यूनियन के बॉडी से 7th रैंक का फ्लेम। अब जब 6th रैंक होली फ्लेम की बारी आती 9 हेवेंस पनिशिंग गॉड है, तो इस समय ये जो फ्लेम था ये रेड कलर का था। तो एक थीन फिगर जो खड़े थे वो आसमान की तरफ देखते हैं और इसी समय ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर भी जो लोग थे वो हैरान थे। इस प्रकार का फ्लक्चुएशन, क्या ये जायो क्लैन का कोई डिसेंडेंट है? पर ये बंदा भी अपना ये गोल्डन फ्लेम दे देता है, रेड फ्लेम। ये वही फ्लेम था जो ये वर्ल्ड मास्टर ह्यूमन वर्ल्ड वाला कंट्रोल करता था। पर ये मनी मन सोचता आज नहीं तो कल उस फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन को मैं हासिल कर ही लूंगा। 5th होली फ्लेम तो इसी के पास था। 4th होली फ्लेम द कलर रिकवरी फ्लेम
पर इस समय जब ये जियान फोर्थ होली फ्लेम को समन करता तो शायद ये फ्लेम एंजल फैमिली का था, और इस समय एंजल फैमिली के होली सिटी ऑफ एंजल्स को दिखाया जाता है। ये लोग यहाँ पर दो लड़कियां बैठी हुई थी, ये स्लॉटर प्रीस्ट के बारे में बात कर, एक का नाम जैनी था, उसके साथ में जो लड़की थी इसका नाम शायद एंडी। ये दोनों आर्च एंजल्स थी। इस समय जब ये बात कर तो यहाँ पर जो श्राइन्स थे वहां से एक 7 कलर का ग्लो होता है और ये गायब हो जाता है, मतलब कोई फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन को बुला रहा है। ये समझ जाती है। ये जो जैनी थी इसको पता नहीं था कि फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन क्या होता है, पर ये एंडी जानती थी। ये थोड़ा गुस्सा में थी। अब इस चीज को इन्हें स्लॉटर एंजल को इन्फॉर्म करना था, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और इसे मालूम था इसे शायद कोई जायो क्लैन का बंदा ही है जो कि सम्मन कर सकता है, और इनका भी हाथ था जायो क्लैन के लॉस में, तो इनको मालूम था। जियान को भी समझ में नहीं आता कि होली फ्लेम मतलब एंजल फैमिली वाला फ्लेम इसको रेस्पॉन्ड कर दिया। अब थर्ड होली फ्लेम तो इसी के पास था। अब सेकंड होली फ्लेम की बारी आई, होंग मैंग जिंग जुआनियान। पर जियान इस समय थोड़ा चिंतित था। पर इस समय अंडरवर्ल्ड को दिखाया जाता है। यहाँ पर कई सारे डार्क कॉफिन्स, और यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन हो रहा था फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन के कारण ही हो रहा था, और यहाँ से एक सिल्वर पावर निकलता है और जियान की तरफ बढ़ने लगता है। और ये पावर कोई नॉर्मल पावर नहीं था, और ये सिल्वर व्हाइट फ्लेम फाइनली जो कि सेकंड रैंक का होली फ्लेम ये यहाँ पर आकर के फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन में जुड़ जाता है। तो फाइनली इस कॉल्ड्रन में 35 होली पैटर्न्स बन चुके थे, और ये फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन मानो जाग चुका हो। अब जियान भी इस समय चिंतित था कि मतलब इसे फर्स्ट रैंक का होली फ्लेम क्यों नहीं है, और कौन है फर्स्ट रैंक का होली फ्लेम, इसे पता नहीं था। और जो फर्स्ट होली फ्लेम था उसका जो न्यूज था शायद किसी के पास था ही नहीं कि कौन था पास्ट में ये। पर जियान को इतना तो समझ में आ गया था, जैसे कि डाउकी वर्ल्ड में एम्परर फ्लेम था जो कि 2200 प्रकार के फ्लेम से बनता था, शायद यहाँ पर भी 35 प्रकार के होली फ्लेम से फर्स्ट रैंक का होली फ्लेम बनता होगा। और इस समय फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन भी धीरे धीरे छोटा हो रहा था, और इसमें से मतलब एक हैंडसम मैन जियान को दिखने लगता है जो कि बच्चे के समान था, और इस बंदे के भी फोरहेड पर सेम मार्क था जायो क्लैन वाला। अब जियान को इतना तो समझ में आया था ये फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन का रिलेशन शायद जायो क्लैन के साथ है। पर जियान तुरंत इन फिगर को देख करके सीनियर बुलाता है। अब ये तुरंत ही जो सीनियर थे जिनका कि यहाँ पर फैंटम पावर था ये जियान से बोलते हैं, मैं ही हूँ इस फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन का ओनर जायो टियान युआन। और ये स्माइल करते हैं जियान की तरफ। पर इनका जो फैंटम बॉडी था ये इनकम्प्लीट था। जियान ने इनका नाम पहली बार सुना था। ये बोलते हैं अगर तुम नहीं भी जानते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये कहते हैं मेरे नाम के बारे में बस जायो क्लैन के जो लीडर्स हैं वही जानते हैं। अब जियान इनसे पूछ ही लेता है कि आपका स्ट्रेंथ कितना है। ये बस इतना ही बोलते हैं, मेरा स्ट्रेंथ 9 स्टार इनकारनेशन के ऊपर। जियान बोलता है क्या आप गॉड्स मैंसन में गए थे? ये हैरान था, पर ये बोलते हैं मेरी मेमोरीज अब मेरे पास है नहीं उतनी, मुझे याद नहीं है, और कई चीजें मैं तुम्हें फिलहाल बता नहीं सकता हूँ, और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। पर फिलहाल तुम मुझसे जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। मतलब इनको सुप्रीम एल्डर कहा जाता है जायो क्लैन का। अब जियान इनसे पूछ ही लेता है कि आपके और होली किंग के बीच में क्या रिलेशन है। अब ये बोलते हैं वो तो एक फ्लेम था, और वो डाउकी वर्ल्ड से शायद आया था, काफी टैलेंटेड बच्चा था वो, तो लोग वो मुझसे मिला था, तो तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं उसका मास्टर भी हूँ। अब जियान इनसे पूछता है कि एम्परर यान रिंग, फ्लेमिंग मंत्र और जो ये डिफरेंट फायर्स हैं डाउडी वर्ल्ड में इनका क्या सीन है। अब ये बोलते हैं एम्परर यान रिंग भी मेरा ही है, फ्लेमिंग मंत्र भी मैंने ही बनाया है, पर ये जो डिफरेंट फायर्स हैं इनकी जो मेमोरीज है मेरी पता नहीं क्यों पूरी नहीं है फिलहाल। अब ये बताते हैं कि जब ये गॉड ऑफ वॉर लेवल पर जा ही रहे थे तो पता नहीं क्यों ये डार्कनेस में गिर गए, और उस समय मैंने कई सारे फ्लेम्स को लोअर प्लेन में छोड़ दिए थे, और इस समय थोड़ा ये निराश भी थे। भाई यहाँ की स्टोरी तो मेरे को मजा ही आ गई। मतलब कि जो जायो क्लैन के लीडर है ये उनके भी ऊपर वाले हैं, बाप लेवल के आदमी, सुप्रीम एल्डर। मतलब आप समझ ही सकते हो जिसने फ्लेमिंग मंत्रा को बनाया हो वो क्या ही आदमी होगा। अब ये जियान को बताते हैं कि लोअर प्लेन जैसे कि तुम्हारा डाउकी वर्ल्ड, वहां पर होली फ्लेम को रखा नहीं जा सकता है, तो उस एक फ्लेम को ही हमने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया और डाउकी वर्ल्ड में अलग अलग फेंक दिया था, मतलब 22 पार्ट में। और फ्लेमिंग मंत्रा का भी कुछ भाग मतलब अलग अलग जगहों में बढ़ गया था, जहां पर कि मास्टर याओलाओ ने इसका एक हिस्सा पाया था, और उन्हीं में से तुम्हें मतलब टाउशे भी वैसे ही बना था होली किंग, और तुम्हें कुछ पार्ट मिला होगा। और गोल्डन ड्रैगन किंग डाउकी वर्ल्ड का जो पासेस था उसे गार्ड कर रहा था ताकि वो डाउकी वर्ल्ड को बचा पाए। पर जियान इतना तो सोच ही रहा था, मतलब इनके भी ऊपर कोई तो होगा जिसकी वजह से ये लोग हार गए थे या जो भी हुआ था। अब ये पूछ रहे थे जियान से, तुम्हें एक डाउट होगा कि मैं मतलब कैसे मर गया, ऐसा जो भी समझो तुम, क्या मुझे मतलब बचाया जा सकता है। अब जियान को भी मतलब समझ में आ रहा था कि जो हेवनली फ्लेम्स ये इन्होंने ही डाउकी वर्ल्ड में एक होली फ्लेम को काट के बनाया था। जियान सोचता है क्या जो वर्ल्ड मास्टर है ह्यूमन वर्ल्ड का वो ऐसा कर सकता है या कोई और भी है, पर ये कहते हैं वर्ल्ड मास्टर तो कुछ भी नहीं था, उसके ऊपर भी एक बंदा है, और वैसे हमें एंजल्स भी रिसरेक्ट करना चाहे तो नहीं कर सकती है। बस मैं ये वेट कर रहा था कि कोई तो आए इस फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन को लेने। फिर ये जियान से कहते हैं वैसे सभी लोग कहते हैं कि फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन को मैंने बनाया था। मैं यहाँ पर कहानी थोड़ी बदल गई, पर ऐसा नहीं था। मैं हूँ या होली किंग होगी या बाकी सभी लोग बस इसके गार्जियन है। मैंने भी जब इसे पाया था इस पर 35 पैटर्न से थे, और मैंने तो इसे कंबाइंड बस किया था, रिक्रिएट किया था। इनकी मेमोरी अभी भी आधी थी, बस ये इसको रिकॉल कर रहे थे। अब जियान अभी भी फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन के फ्लेमिंग मंत्रा के 4th एलियन पर था, पर ये बोलते हैं बाकी जो लेवल है 2 शायद वो और भी ज्यादा टफ है। जो जायो टियान युआन इनके धीरे धीरे गायब होने लगे, पर ये जियान से कहते तुम ही इस वर्ल्ड को फिलहाल गार्ड कर सकते, और ये अपने पावर को गैदर करने लगे। पर जियान देखता है जैसे अपने पावर को यूज कर इनके बॉडी के पीछे में एक लोटस फ्लावर बन जाता है, और इसके 6 पंखुड़ियां थी, और शायद इन्हें भी इस चीज के बारे में पता नहीं होगा। मतलब शायद ये उस बंदे के यानी वो जो भी गॉड रहे होंगे
उनके ये 6th रीइंकार्नेशन थे। ये देखते ही जियान भी एक बार को दहल जाता है। इसमें जायो टियानीवान अपने ब्राइट फ्लेम से जियान की बॉडी में एनर्जीज भेजते हैं, पर इस समय जियान काफी ज्यादा पेन फील कर रहा था। पर इस समय जियान का फ्लेमिंग मंत्र काफी तेजी से चल रहा था और जियान इस समय एक दूसरे डोमेन में आ चुका हो। उसके बाद ही अपनी थोड़ा बहुत ऑरा देने के बाद, यानी जो भी चीजें थी पास करने के बाद, यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब जियान इस समय फ्लेमिंग गॉड मंत्र जो 4th रीइंकार्नेशन लेवल 4th रियलम था, इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर चुका था। पर अब इसे एक चीज तो समझ में आ गया था, अगर ये गॉड लेवल पर भी पहुंच जाए तो शायद जायो टियानीवान को ये रिवाइव नहीं कर सकता। अब जियान के मन में कई सारे डाउट्स कि ये मरे कैसे। अब ये यहाँ से फिलहाल निकलने को देखते, पर जैसे जियान यहाँ से बाहर आता है ये पूरा स्पेस ही कोलैप्स कर जाता है। पर जैसे जियान यहाँ से भाग रहा है एक काफी इंजर्ड बॉडी जो कि ब्लैक शैडो के फॉर्म यहाँ पर प्रकट होती। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। शुभ रात्रि।